नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 11 सितंबर 2023 को लेकर प्रस्तुत हूं। राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। आरएस परी हो चाहे राजस्थान कांस्टेबल की, सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं व सरकार से संबंधित अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो आपको ही पता है कि सबसे ज्यादा जो सूजस बुलेटिन में प्रकाशन होता है उसी को आधार मानकर पूछा जाता है। आज जो 11 सितंबर 2023 का है साथियों, इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले इस पर जो मुख्य हेडलाइंस हैं वो देखते हैं। चंबल रिवर फ्रंट, राजस्थान में विकास और प्रगति की एक नई पहचान, ये इसकी हेडलाइंस है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने भामाशाह सम्मान समारोह में है स्टेटमेंट दिया कि प्रदेश के दानदाताओं भामाशाहों का शिक्षा के विकास में है जो अहम योगदान है, इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से है जो मुलाकात की, उस पर अपने बात करेंगे। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 7.3 करोड़ थालियां परोसने का लक्ष्य है जो रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान मिशन 2030 पर चर्चा के लिए विशेष ग्राम सभाएं हैं जो 12 सितंबर को आयोजित की जाएंगी, उस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों ये थी मुख्य हेडलाइंस। अब इनसे जो अपने जो मुख्य हेडलाइंस है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कम समय में जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। इसमें दे रखा है चंबल रिवर फ्रंट का। चंबल रिवर फ्रंट राजस्थान में विकास और प्रगति की नई पहल है, यानी नई पहचान है। इसमें दे रखा है जो अभी उसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री गहलोत कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। इसमें 2 दिवसीय आयोजन कार्यक्रम होगा साथियों। देश के कई देशों के राजदूत और अन्य प्रतिनिधि राजस्थान के विकास और यहाँ की लोक संस्कृति के अनूठे प्रदर्शन के साक्षी हैं जो बनेंगे, यानी जो विदेश से भी लोग इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री तथा अन्य प्रतिनिधियों के आगमन के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। विभिन्न घाटों के भ्रमण के बाद रात्रि के दौरान चंबल माता मूर्ति का अनावरण और आरती होगी। अगले दिन है जो मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन सिटी पार्क है उसका वो करेंगे उद्घाटन। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से चंबल रिवर फ्रंट रहेगा साथियों। चंबल रिवर फ्रंट वह ऑक्सीजन पार्क है उसका उद्घाटन किसने किया, आपसे ये पूछा जा सकता है। ये इस चीज की इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि चंबल रिवर फ्रंट व ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कोटा में किसने किया, आपका आंसर होना उद्घाटन किसने किया, आपका आंसर होना चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे है साथियों, इसमें दे रखा है मुख्यमंत्री जी की विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है, इस पर अपने बात करेंगे। और साथ ही राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड बनाने के लिए धन्यवाद है जिसका अभी गठन किया था, मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी, उस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत से सोमवार को पाटीदार पटेल, आंजना डांगी पटेल सहित विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल ने है जो मुलाकात की है। किसने की है, पाटीदार पटेल, आंजना डांगी पटेल सहित विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल ने है जो इसे मुलाकात है जो की है। इन प्रतिनिधियों ने राजस्थान राज्य सरकार पटेल बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, यानी इन जो बोर्ड का गठन किया गया था वो मुख्यमंत्री जी से मिले जनप्रतिनिधि और उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार है जो व्यक्त किया है। इसके अलावा बोर्ड के जरिए पाटीदार पटेल, आंजना डांगी पटेल आदि समाज की उत्थान और विकास किया जाएगा। सरदार पटेल ने देश की एकता अखंडता के लिए है जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपको ही पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार सरदार पटेल की जनहित की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए विकास योजनाएं बना रही है, यानी इस पर विकास योजनाएं बना रही है कि किस प्रकार सरदार पटेल ने जो अपने देश के विकास यानी देश को एक करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था उनको आधार मानकर अनेक योजनाएं हैं चलाने की योजना है जो राजस्थान सरकार कर रही है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को आधार मानकर अन्य राज्यों ने अपने घोषणा पत्र भी तैयार किए हैं। ये स्टेटमेंट है कि राजस्थान सरकार को मॉडल स्टेट बना दिया गया है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और इसके अन्य राज्य हैं जो अनुसरण इसका कर रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार, ओपीसी 25 लाख रुपए का चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा जैसे फैसले हैं जो देश में मिसाल बन गए हैं। पशुपालक और किसान हितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही है। लंपी रोग से जो साथियों पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लंपी रोग से अगर किसी पशुपालक या किसान के घर जो गाय की मृत्यु हो गई तो सरकार ने उसके अनुदान के रूप में 40,000 रुपए की सहायता राशि दी थी। बीते 5 वर्षों में राज्य सरकार ने गौशाला और नंदीशाला को 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार ने गौशाला और नंदीशाला को है जो 5,000 करोड़ रुपए का
3,000 करोड़ रुपए का अनुदान है जो पिछले 5 साल में दिया है। कितने? 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान है जो बीते 5 वर्षों में है जो दिया है। इसमें आगे है पशुपालकों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान भी दिया जा रहा है, यानी जो पशुपालक हैं उनको 5 रुपए लीटर दूध के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी जो कामधेनु बीमा योजना है 6 सितंबर को शुरू की गई, इसमें जो आप पशुपालक हैं उनके घर अगर दुधारू पशु हैं तो उनके 2 दुधारू पशुओं तक है जो 40 हजार रुपए का जो बीमा है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, यानी सरकार ही उसका प्रीमियम भर रही है। कामधेनु जो योजना है उसके तहत है जो अगर किसी पशुपालक या किसान के अगर 2 दुधारू पशु हैं तो इनका जो बीमा है 40 हजार रुपए का किया जा रहा है। इसका जो प्रीमियम है वो सरकार खुद ही वहन कर रही है। इस प्रकार इसमें स्टेटमेंट है। राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड बनाने के लिए लोगों ने धन्यवाद दिया, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है साथियों। यानी इसमें यही है कि जो अनेक समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से मिलने आए उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट में बताया कि राजस्थान सरकार है जो देश प्रदेशवासियों के लिए इस प्रकार से कार्य कर रही है, जो योजनाएं हैं प्रमुख उनका उन्होंने जिक्र किया। आगे है साथियों, देश के दानदाता भामाशाह शिक्षा के विकास में अहम योगदान, ये स्टेटमेंट रहा। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला का कहां पर रहा? भामाशाह सम्मान समारोह था, उसमें जो शिक्षा मंत्री है बी.डी. कल्ला ने स्टेटमेंट दिया। प्रदेश के दानदाताओं और भामाशाह को राज्य में शिक्षा के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शिक्षा विभाग की ओर से जयपुर में सोमवार को आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में यह बात की, यानी जो भामाशाह सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित किया गया था उसमें शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने यह स्टेटमेंट दिया है साथियों। उन्होंने इसमें अनेक योजनाओं को भी जिक्र किया। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि गत वर्ष विभाग ने 6 विश्व रिकॉर्ड है जो नाम में किए हैं। विभाग की विविध योजनाएं के कारण राजस्थान स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में अग्रणी है, यानी सरकार की जो योजनाएं स्कूलों में चल रही है उसके चलते राजस्थान है जो देश में अग्रणी बना है। गत वर्ष विभाग ने 6 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इंस्पायर अवार्ड में राज्य के विद्यार्थी लगातार 3 वर्ष से देश में प्रथम में आ रहे हैं, यानी जो इंस्पायर अवार्ड है उसमें राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं लगातार 3 वर्ष से हैं जो प्रथम में आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट थे शिक्षा मंत्री के। हर वर्ष शिक्षा विभाग शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना का विकास के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, यानी शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए है जो 400 करोड़ रुपए हर साल है जो खर्च किए जा रहे हैं साथियों। समारोह में राज्य स्तर पर 34 भामाशाहों को है जो शिक्षा विभूषण तथा 108 अन्य को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि समारोह में साथियों शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर शिक्षा विभूषण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। शिक्षा विभूषण ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विभूषण है जो राज्य स्तर पर 34 भामाशाहों को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से आपको पूछ सकता है कि शिक्षा विभूषण है जो कितने भामाशाहों को दिया गया, तो 34 को याद रखना साथियों, 34 को है जो दिया गया। इसके अलावा 108 है उनको शिक्षा भूषण दिया गया, यानी 108 है उनको शिक्षा भूषण दिया गया और 34 है उन्हें शिक्षा विभूषण दिया गया। ये थोड़ा फर्क है, याद रखना। शिक्षा विभूषण 34वां शिक्षा विभूषण आ गया, 34 आ गया और 108 को शिक्षा भूषण दिया गया। 108 को शिक्षा भूषण है जो दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कई बार जो कि इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है शिक्षा के लिए, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि जो 30 लाख रुपए से अधिक जिन्होंने शिक्षा के लिए सहायता की है यानी अपना दान दिया है, उनको प्रेरक के रूप में है जो सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये याद रखना। 34 को तो दिया गया है शिक्षा विभूषण और 108 है उनको दिया गया है शिक्षा भूषण। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है बड़े गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आजीविका कमाने के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 7.3 करोड़ थालियां परोसने का लक्ष्य है जो रखा गया है। इस पर अपने बात करेंगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई फैसले लिए, यानी राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन महिला सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। आपको ही पता है कि अभी शुरुआत की जा चुकी है। इसके प्रथम चरण में साथियों 400 रसोइयों का संचालन किया जाएगा
और उसके बाद है जो 600 रसोइयों का संचालन है जो 25 सितंबर के आसपास से कर दिया जाएगा। इसमें टोटल है जो 1000 रसोइयां हो जाएगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। इसमें जो सारा कार्य है वो राजीविका को सौंपा जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि राजीविका को इसका सारा काम सौंपा जाएगा। 1000 रसोइयों का संचालन है जो ग्रामीण स्तर पर आजीविका करेगी, तो इससे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट रहा। इसमें यह बताया गया कि एक वर्ष में 7.3 करोड़ थालियां परोसने का लक्ष्य है जो सरकार ने रखा है। आगे साथियों इसमें दिया गया है उस पर बात करेंगे। जो स्टेटमेंट राजीविका महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। सखी सम्मेलन हुआ था जयपुर में, आपको बताया वहां पे ये घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने कि जो इंदिरा ग्रामीण रसोई का संचालन है वो राजीविका के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत 1000 रसोइयों का संचालन व प्रबंधन राजीविका समूह के द्वारा किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन के निर्माण और आपूर्ति का कार्य चरणबद्ध रूप से राजीविका को सौंपा जाएगा। यानी नैपकिन का निर्माण और उसकी आपूर्ति का कार्य भी है जो राजीविका को सौंपा जाएगा। राजीविका केंद्र की महिलाओं को मानदेय में 15% वृद्धि दी जाएगी। इसके अलावा है महिलाओं को कृषि व गैर कृषि क्षेत्र के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत कुल 1000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध रहेगी। यानी 1000 करोड़ रुपए की राशि है जो किसी बगैर किसी ब्याज की है जो उनको दी जाएगी। इसके अलावा है प्रदेश की महिलाएं 2.5% की जगह 0.0% पर ब्याज दर पर स्कूटी खरीद सकेगी। यानी जो महिलाएं हैं वो स्कूटी खरीदना चाहती है तो उनका किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। तो साथियों ये योजनाएं हैं, इनको आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये आपसे पूछेंगी कि मुख्यमंत्री ने राजीविका को लेकर कौन कौन सी घोषणाएं की है, उनमें से आपसे पूछ लेगा, 3 दे देगा, कौन सी नहीं है। इस प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। इसमें बताया गया कि ग्रामीण आजीविका विकास के तहत प्रदेश में 3.6 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह गठित है और उसमें 43 लाख महिलाएं इन समूह से जुड़ी हुई है। कितनी जुड़ी हुई है? 43 लाख महिलाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई है। 43 लाख महिला है जो इससे जुड़ी हुई है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी 43 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। आगे इसमें बताया कि वर्तमान में 400 ग्रामीण रसोइयां शुरू की गई है और 25 सितंबर तक इनकी संख्या है 1000 कर दी जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों। इस योजना के माध्यम से 8 रुपए में ताजा व पौष्टिक भोजन है जो उपलब्ध करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे ये इसमें दिखा रखा है राजसमंद में अलवर में जो इंदिरा रसोई घर है उनका फोटो है इसमें दिखा रखा है। आगे इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। राजस्थान मिशन 2030 पर चर्चा के लिए विशेष ग्राम सभाएं हैं जो कब की गई, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। राजस्थान में प्रगति की गति है जो उसको 10 गुना करने और राज्य को देश भर में अग्रणी प्रदेशों में शामिल करने के लक्ष्य से राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में चर्चा के लिए 12 सितंबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है, बता दूं कि जो 2030 का मिशन है, 2030 राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाना है। उसके लिए विजन 2030 तैयार किया जा रहा है। यानी प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद है जो विजन डॉक्यूमेंट है जारी किया जाएगा। उसी के तहत है जो ग्राम सभाओं पर सभाएं हैं, जो विशेष सभाएं आमंत्रित की जाएगी वो 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें यह स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें विभाग के सचिव व आयुक्त पंचायती राज श्री रवि जैन ने बताया कि विशेष ग्राम सभाओं में हितधारकों के साथ चर्चा कर उनके उपयोगी सुझावों के माध्यम से राजस्थान मिशन 2030 में उनकी सहभागिता है जो सुनिश्चित की जाएगी। सभी जिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इसके लिए निर्देश हैं जो दिए गए हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चंद मीना की अध्यक्षता में 5 सितंबर को भी मिशन 2030 के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। यानी अब तो ग्राम सभाएं विशेष है जो 12 सितंबर को आयोजित की जा रही है और जो 5 सितंबर था उसमें ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यशालाएं हैं जो आयोजित की गई थी। यानी 5 सितंबर को ग्राम पंचायत स्तर पर है जो कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। यह है साथियों, इसमें बताया गया है कि इससे क्या होगा कि लोगों से संबंध जो सुझाव है जो स्पष्ट रूप से ले पाएंगे और उस पर है जो सरकारें कार्य करेगी और उसके बाद है जो मुख्य रूप से वो विजन 2030 तैयारी करेगी और उसका डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाएगा। यानी लक्ष्य क्या है कि राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाना। इसके अलावा इसमें एक दिखा रखा है 60-90 वर्षीय एकल महिला को है जो स्मार्टफोन
मिला है, इसमें सरकार ने अपना बता रखा है। तो साथियों, ये था सूजस का जो बुलेटिन राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। 11 सितंबर 2023 इंपॉर्टेंट चंबल रिवर फ्रंट है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे। साथ ही जो ऑक्सीजन पार्क है उसका करेंगे। और जो प्रदेश के दानदाताओं में जो बताया गया है कि 34 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण दिया गया, 108 को शिक्षा भूषण का जो सम्मान है जो दिया गया। इसके अलावा है ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 7.3 करोड़ थालियां हैं परोसने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान मिशन 2030 पर चर्चा के लिए विशेष ग्राम सभाएं हैं जो 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। जो भी इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी साथियों जो आपसे पूछी जा सकती है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।